मेरा गाना यूट्यूब से चल रहा है। संतों ऋषियों ने इस भारत देश की क्या दशा की है, क्या की है गुरुदेव। और आज दिन रात भगवान का नाम लेने वाले हाँ आज जेलों की सलाखों में कैसे पहुंच गए। हाँ गुरुदेव। उस संविधान को मैं नमन करता हूं जिस संविधान ने दोषियों को जेल में पहुंचाने का काम किया। आजकल के महात्मा किस तरह से भजन करते हैं, कैसे। अरे सीताराम राधे श्याम पड़े जेल में आसाराम, सीताराम राधे श्याम पड़े जेल में आसाराम, महलों की ही लाए दैनी जेल में सड़े रहे राम रही। महलों की ही लाए दैनी जेल में सड़े रहे राम रही। और खाए के मालो भाई माला माल वो है बाबा रामपाल। खाए के मालो भाई माला माल वो है बाबा रामपाल। और जय गुरुदेव ठगिया बाबा रामदेव। ठगिया बाबा रामदेव कैसे गुरुदेव। रामदेव बाबा कहते हैं कि किसान लोग गाय भैंस पाल करके भी 50 रुपए लीटर गाय भैंस का दूध नहीं बेच पाते, करते हैं। लेकिन रामदेव बाबा 90 रुपए लीटर गाय की पैसा बेच रहा है। तो ठगी यही तो है। अरे जय गुरुदेव ठगिया बाबा रामदेव। सीताराम राधे श्याम पड़े जेल में आसाराम। सीताराम और राधे श्याम पड़े जेल में आसाराम। इस तरह के संत महात्माओं ने इस भारत देश को बर्बाद कर दिया। इन संतों ने हमारी बहन बेटियों को अपनी हवस का शिकार बना दिया। हमारी माता बहनें जिन मंदिरों में आस लगाए हैं कि जहां पूजा करने से भगवान मिलते हैं, बदायूं मंदिर में एक बहन बेटी पूजा करने के लिए गई। जहां भगवान का दरबार होता है वहां डर नहीं होता, निडर होकर के बहन बेटियां जाती हैं। लेकिन बदायूं के मंदिर में एक बहन बेटी को उस मंदिर के पुजारी ने अपनी हवस का शिकार बना दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। उन साधुओं को क्या कहोगे? वो साधु हैं? वो साधु नहीं, वो स्वादु हैं। और स्वादु न हो वो साढ़ हैं, वो साधु नहीं है। और इसी बीच 50 अष्टमुद्रा जितिन गौतम ग्राम नंगला भवानी, 50 अष्टमुद्रा सत्येंद्र गौतम ग्राम नंगला भवानी से अपने कर कमलों से 50-50 अष्टमुद्राओं का धमदान कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के धम से इनका जय मंगल हो, परिवार मंगलकारी रहे ऐसी कामना करते हैं। जिन भगवानों से तुम आस लगाए हो उन भगवान ने तुम्हारा भला कभी नहीं किया। अगर भगवान ने भला किया होता तो बाबा साहब अंबेडकर को स्कूल के 10 फुट बाहर बिठाया। क्या बाबा साहब की मदद नहीं करते?
भारत में 33 करोड़ भगवान रहे फिर भी भारत देश गुलाम बना रहा। समझने की बात है प्यारे भाइयों, मैं किसी की बुराई नहीं करता। बाबा साहब अंबेडकर को भारत के लोगों ने संस्कृत नहीं पढ़ाई। क्यों? वो जानते थे अंबेडकर बहुत पढ़ा लिखा है, अगर इसे हमने संस्कृत पढ़ा दिया तो जितने हमारे इतिहास हैं वो संस्कृति भाषा में लिखे हुए हैं। अंबेडकर पढ़ेगा और हमारी पोल खुल जाएगी। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि हम पढ़े लिखे हैं तो दूसरों को भी पढ़ने का अधिकार मिल सकता है। इसलिए इन लोगों ने अपने इतिहास संस्कृत भाषा में लिख डाले, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि और भी कोई पढ़ेगा, क्योंकि कि सदा चमन ना खिले एक दिन मिले धूरी में काया, वजह चलती फिरती रहती है रे वृक्षण जैसी छाया। भारतवासी लोगों ने उस मसीहा की कीमत नहीं जानी जिसने तुम्हारे हक अधिकार की लड़ाई लंदन तक नहीं छोड़ी, तुम्हें आजादी दिलाने के लिए लंदन तक ये मसीहा पहुंचा। इस मसीहा ने अपने 4 संतानों को तुम्हारे प्रति कुर्बान कर दिया। बाबा साहब के भाई ने कहा था, अंबेडकर जिन लोगों के अधिकार की तू लड़ाई लड़ रहा है, यही समाज एक दिन तुझ में ठोकर मारेगा। वही हुआ। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बाबा साहब को धोखा दे जाते हैं। ये सदा चमन ना खिले एक दिन मिले धूरी में काया, धूरी में काया। जा चलती फिरती रहती है वृक्षण जैसी छाया, जा चलती फिरती रहती है वृक्षण जैसी छाया। इन लोगों ने तो यही जाना था कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम ही लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और दूसरा कोई पढ़ने वाला नहीं हो सकता है। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि अंबेडकर आ रहा है। अंबेडकर जब स्कूल में पढ़ने जाते थे, 5 साल की उम्र थी, मास्टर ने अंबेडकर को देखा भीगते हुए आया है। मास्टर ने कहा, ये अंबेडकर तू क्यों परेशान हो रहा है? पढ़ लिख करके तू क्या करेगा? तेरी नौकरी नहीं लगेगी, तू दलित है, शूद्र है, तेरी नौकरी नहीं लगेगी। पढ़ लिख करके क्या करेगा? कितनी उम्र थी उस समय? 5 साल की। 5 साल की अवस्था में जब बाबा साहब से मास्टर ने ऐसा कहा तो बाबा साहब अंबेडकर ने स्कूल के बाहर खड़े होकर के कहा, महात्मा, ये मास्टर, मैं पढ़ लिख करके क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा? आज के बाद अगर तूने मुझे पूछा तो अच्छा नहीं होगा। 5 साल की उम्र में बाबा